क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? उसकी हर हलचल, उसके हर ख्याल, उसकी हर भावनाओं को जैसे एक फिल्म की तरह। कभी सोचा है कि यह मन जो हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देता है, वह क्या है और क्यों यह शांत नहीं हो पाता? जब तक हम इसे समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमारी शांति एक दूर का सपना ही बनी रहती है। यही है वह पहला सत्य जिसे ध्यान हमें सिखाता है। मन हमारी असली शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मन का यह निरंतर बहता हुआ प्रवाह एक नदी की तरह है जो कभी रुकी नहीं रहती, जो हमेशा कुछ न कुछ सोचने, समझने और महसूस करने के लिए दौड़ती रहती है। लेकिन इस प्रवाह में कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह उस स्थिरता को, उस गहरे शांति को पहचानने में असफल हो जाती है जो केवल इस पल में उपस्थित होती है। यही कारण है कि हम हमेशा अपने जीवन में एक अंदरूनी खालीपन, एक असंतोष और एक बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने वर्तमान को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। हम अतीत में खो जाते हैं, हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन वर्तमान में हम कभी पूरी तरह से मौजूद नहीं रहते। यही हमारी वास्तविक समस्या है। यही वह कारण है कि हम शांति को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी उसे पकड़ नहीं पाते। मन के खेल को पहचानने का समय आ गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो केवल यह अपनी आंखों को बंद करने का काम नहीं है, यह अपने भीतर की गहराई में उतरने का एक गहरा और साहसिक प्रयास है। ध्यान का मतलब सिर्फ अपनी आंखों को बंद करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने मन की हलचलों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सको। यह वही क्षण है जब आप अपने भीतर के शोर को सुनते हो, उसकी हर एक आवाज को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि इन आवाज़ों, इन विचारों, इन भावनाओं का आपका वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बाहरी प्रवाह है जो आपके भीतर की शांति को ढकने का काम कर रहे हैं। आपका मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच फंसा है। यदि आप अपने अतीत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय की घटनाएं, उन पुराने अनुभवों के ताज़ा आंसू या हंसी, वो सब फिर से वर्तमान में घटित हो रहे हैं। यही कारण है कि आप कभी भी इस पल को ठीक से जी नहीं पाते। आप अपने पुराने रिश्तों को, अपनी पिछली परेशानियों को, अपनी खुशियों को बार बार जीते रहते हैं। यह खेल आपके मन का है। यह खेल यही है कि आप अतीत में खो जाए और फिर कभी न वर्तमान को जिए। दूसरी ओर जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि भविष्य आपके नियंत्रण में है, लेकिन असल में भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। मन में भविष्य के सपने पलते हैं, वे कल्पनाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यह भय, यह उम्मीदें, यह चाहते, ये सब आपके मन की ही कल्पना है। यही वह स्थान है जहां मन पूरी तरह से खो जाता है, और यही वह स्थान है जहां शांति की कोई जगह नहीं होती। जब आप भविष्य में खो जाते हैं तो आप उस पल को खो देते हैं जो आपकी शांति का स्रोत है। स्मृतियाँ और कल्पनाएं, यही वो दो शक्तियाँ हैं जो हमारे मन को हर समय घेर रखती है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि आप इन स्मृतियों को पहचानने का अभ्यास करें। वे सिर्फ आपकी मानसिक छायाएं हैं जो इस क्षण का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं
तो आपको यह महसूस होता है कि वे सभी चीज़ें जो आपके मन में चल रही है किसी भी रूप में आपको शांति नहीं दे सकती। यह महज एक खेल है, एक भ्रम है जो आपके मन ने रचा है। और इस खेल को पहचानने के बाद आप इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं। मन के इस भ्रम को पहचानने के बाद आपको वर्तमान में जीने का अवसर मिलता है। मैं कहता हूं, वर्तमान ही वह समय है जहां शांति का अस्तित्व है। यदि आप इस पल को पूरी तरह से जी रहे हैं तो शांति आपके पास है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई शांति है जो आपके भीतर ही मौजूद है। आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब इस क्षण में है, आपके साथ है। और जब आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो शांति अपने आप उत्पन्न होती है। यह शांति बहुत सरल है, बहुत स्वाभाविक है। यह कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह वही शांति है जो इस क्षण में मौजूद है। जब आप अपने मन को देखकर उसके हर विचार को बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो जाता है। यह शांति तब उत्पन्न होती है जब आप इस पल को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वह आपकी असली पहचान नहीं है। आपका अस्तित्व इन विचारों, इन भावनाओं और इन इच्छाओं से बहुत परे है। आपका अस्तित्व शांति और प्रेम का है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप इन विचारों को पहचानते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं हैं। यह एक गहरी समझ है कि हम जो महसूस कर रहे हैं यह सिर्फ उस पल का प्रभाव है जो हम पर बह जा रहा है। और जैसे ही हम इन्हें पहचानते हैं हम इनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य यही है कि हम इस पल में पूरी तरह से जी सके, हम अपने मन की हर हलचल को देख सके। यह एक गहरी संतुलन की स्थिति है जिसमें हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। जब हम अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं तो हम पाते हैं कि भीतर से एक गहरी शांति का एहसास होता है जो किसी भी भारी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यह शांति अतीत से नहीं आती और नहीं यह भविष्य में छिपी है, यह केवल इस पल में है। और जब आप इस पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो शांति अपने आप आपके भीतर उतर आती है। यही वह गहरी शांति है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। ध्यान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हमें अपने भीतर की गहरी शांति से मिलवाता है। मैं कहता हूँ, ध्यान आपको उस शांति से मिलाता है जो कभी ना खत्म होने वाली है। यह शांति न तो किसी विचार से उत्पन्न होती है, न किसी भावना से, न किसी भूतकाल की स्मृति से। यह केवल इस पल की स्वीकृति से उत्पन्न होती है। मन की शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह जीवन के हर पहलू को देखने का एक तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप हर चीज को साफ दृष्टि से देख पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि कोई बाधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आपको अपने भीतर वह शांति महसूस होती है जो इस पल में है। और यही वह शांति है जो आपके जीवन को हर समय संतुलित और समृद्ध बनाती है। यह शांति तब उत्पन्न होती है जब हम अपने मन की हर गतिविधि को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। जब हम अपने मन को देख सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और फिर उसे छोड़ सकते हैं, तो हम पाएंगे कि शांति हमारे भीतर समाहित है।
यही ध्यान का उद्देश्य है, अपने मन की गतिविधियों को देखना, इस पल को पूरी तरह से स्वीकार करना और शांति को महसूस करना। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।